दोस्तों इंजीनियर का आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि यार डिप्लोमा के बाद कौन कौन से ऐसे चीज़ें जहां पर हम अपना सिर फोड़ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। अगर कोई सोच रहा है कि यार मुझे गवर्नमेंट मेजर्स जो होते हैं बेसिकली DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर बार्क जैसे इंस्टीट्यूशन है, बाबा एटॉमिक सेंटर, इन सेक्टर्स में अगर मुझे घुसना है डिप्लोमा के बाद, इन सेक्टर्स को अगर मुझे ग्रैब करना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती है बेसिकली इनके लिए। अगर कोई सोच रहा है कि यार बीटेक पे जाने तो कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको अच्छे पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एग्जामिनेशन देना पड़ा है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ है जो एग्जामिनेशन लेके डिप्लोमा होल्डर्स को डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंट्री देते हैं, कुछ ऐसे ही दे देती है बेसिकली, ठीक है, मार्क्स बेसिस पर। तो कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे है बेसिकली। अगर कोई सोच रहा है कि यार मुझे गवर्नमेंट IAS वाली पोस्ट चाहिए, IAS वाली पोस्ट चाहिए, तो डिप्लोमा वाले क्या कर सकते हैं बेसिकली कि यार उनको वो पोस्ट मिल जाए। एंड बात करेंगे बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इस वीडियो में। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं यार बीटेक वालों के लिए। बीटेक वालों के लिए क्या होता है कि यार उनके लिए दो प्रकार के कॉलेज है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, राइट। दो प्रकार के मतलब क्या है, तो देखो यार, एक कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि यार जिनको वो चाहते हैं कि यार आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए, ठीक है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। क्या नाम है उस चीज का? LEET, लैटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट है बेटा ये, ठीक है। ये अगर आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाते हो तो यार ये जो टॉप कॉलेजेस है आपको उठा लेंगे। मतलब क्या है टॉप कॉलेजेस का मतलब क्या है यार, देखो IIT कॉलेजेस के जस्ट नीचे जो कॉलेज आ रहे हैं ना, ये वो कॉलेजेस है, राइट। IIT के जस्ट नीचे जो कॉलेज आते हैं बड़े बड़े, उनकी बात कर रहे हैं हम। उनके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देनी पड़ेगी डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए। इसका नाम है LEET, लैटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। इसमें आपको बेसिक मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। उनमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको ये यूनिवर्सिटीज एडमिट कर लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज के खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, खुद के कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं, जिसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो वो यूनिवर्सिटीज आपको एडमिट कर लेती है, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही है, तो देखो DTU जो कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी कॉलेज है, राइट। थापर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, इनमें आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। डेप्थ में बात कर लेते हैं कट ऑफ लिस्ट के। COEP कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट का डाटा इधर हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिविल वालों के लिए। सिविल वालों के लिए इस साल COP में कॉलेज में 2019 की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली 8 सीट्स अवेलेबल थे, ठीक है। उनका ऑन एन एवरेज जो निकल के आ रहा था, राइट, RT बच्चों का एवरेज अगर मैं कर लूं तो उनका एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा था 94-95%, ठीक है। उसके बाद CSE ग्रुप जो था, कंप्यूटर साइंस ग्रुप, उनके लिए बेसिकली 10 सीट्स अवेलेबल थे इस साल COEP कॉलेज में। उनका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो नियरली 96% का निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप के लिए 8 सीट अवेलेबल थे, ओके। उनका भी ऑन एन एवरेज 96% निकल के थे। सबसे ज्यादा सीट्स मैकेनिकल वालों के लिए थे, 17 सीट्स मैकेनिकल वालों के लिए थे COEP में। 2019 की हम बात करें, उनका एवरेज मार्क्स भी 96-97% का निकल के आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह कि यार इस लिस्ट में कुछ बच्चे ऐसे भी यार जिनकी 89% है, फिर भी उनको एडमिट किया जा रहा है यार, क्यों? कास्ट बेसिस, ठीक है। वो पर्टिकुलर कास्ट बेसिस में यार, इसलिए इस लिस्ट में वो भी उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। बात करेंगे हम एक्चुअली ऐसे बंदों की जिनको एक्चुअली IAS उखाड़ना है या फिर IPS फोड़ना है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको बेसिकली अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बने तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि यार आपको ये ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैसे कि BA हुआ, BCom हुआ, BC हुआ, ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद ही तुम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल बन जाते हो, ठीक है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि यार तुमने 12th को उखाड़ रखा है कि नहीं, ठीक है। अगर तुमने डिप्लोमा कर रखा है बेसिकली तो तुम किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एलिजिबल बन जाते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि यार तुम डिप्लोमा करो, ग्रेजुएशन करो एंड फिर ये गवर्नमेंट एग्जाम देने की ट्राई करो, IAS की, IPS की, ठीक है। जरूरी नहीं कि यार तुमने 12th किया होना ही चाहिए ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन तुम डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बेसिकली। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे जो मेजर टॉप गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे पास है DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद गेल है, गैस अथॉरिटी। भेल होता है बेसिकली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। उसके बाद बार्क भी है, बाबा एटॉमिक सेंटर। हम पर्टिकुलरली बात करते हैं जो कि एक कॉमन की बात करते हैं DRDO की हम बात कर लेते हैं बेसिकली इस वीडियो में।
DRDO है बेसिकली उधर आपको 1 साल की इंटर्नशिप होती है। उस 1 साल की इंटर्नशिप के बेसिस पर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर बेसिकली आपको फिर जॉब पे रखा जाता है। जॉब होता है कौन सा, टेक्नीशियन का जॉब होता है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए DRDO में टेक्नीशियन का जॉब है बेसिकली। और बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास नियरली 40 इंटर्नशिप्स की सीट्स है, जिसमें से मेजॉरिटी 23 सीट्स तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर IT वाले खा रहे। मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए दो तीन इंटर्नशिप्स के सीट्स है। तो बेसिकली आपको उनके जो लिंक होती है उसका जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपके इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज के बेसिस पर आपको इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। एज अ टेक्नीशियन आप उधर काम करते हो, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ एज लिमिट है कि यार डिप्लोमा होल्डर हो तुम, लेकिन तुम्हारी कुछ पर्टिकुलर एज होनी चाहिए। ठीक है, वो आप लिंक पे चेक कर सकते हो। उस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में जरूर छोड़ेंगे बेसिकली। और मेजर सेक्टर की बात कर लेते हैं जो हमारे पास है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। एट द बार्क आपको एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट का काम मिलता है बेसिकली 1 साल की, वो भी एक इंटर्नशिप ही रहती है। ठीक है, उसके लिए एज लिमिट 24 साल का है बेसिकली। ठीक है, उस 1 साल की इंटर्नशिप के बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको वो एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट जॉब देनी है कि नहीं, वहाँ की सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है। 24 साल की एज लिमिट है दोनों के लिए, DRDO और जो बार्क का है। ठीक है, उनके लिए बेसिकली आपको जब तक आप इंटर्नशिप कर रहे हैं 1 साल के लिए आपको कुछ तक पे होता है कि यार 8-10 हज़ार आपको मिलते जाएंगे बेसिकली एज अ स्टाइपेंड एज अ पे, क्योंकि आप वो इंटर्नशिप करें उसके। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है किसको लेना है किसको नहीं। यार एक चीज समझ लेना कि यार हमें मैक्स टू मैक्स यार इधर नहीं जाने की कोशिश करनी, राइट? क्यों यार ऐसा क्यों यार? क्योंकि यार ज्यादा से ज्यादा बड़ी छलांग कितनी मार लोगे यार? 3 से 4 लाख का पैकेज कर पाओगे यार, वो भी बहुत ज्यादा हुआ, राइट? अगर उससे ज्यादा कर भी लेते हो तो एक्चुअली वो आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे आएगा, राइट? इतने ज्यादा साल आप उधर काम करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स को यार इतनी बड़ी चीज होती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपका बड़ा पैकेज 3-4 लाख पर ईयर का जाएगा, राइट? तो हम मैक्स टू मैक्स ट्राई ये करें कि यार हम ये या फिर इन चीजों में से कोई तो एक चीज पकड़ ले, राइट? यार अगर थोड़ी बहुत मेहनत करके यार इसे टॉप कॉलेजेस में जाते हो यार, आपको थाली में परोस के जॉब मिल जाए, राइट? बड़े बड़े पैकेजेस वाले यार 10 लाख 20 लाख के जो पैकेजेस होते हैं थाली में परोस के आपको दे देते हैं, राइट? अगर तुम बड़े कॉलेजेस में घुस जाते हो तो, राइट? इंडिया में यार एक चीज ये है कि यार जितनी बड़ी गवर्नमेंट का कॉलेज आपके यार उतनी बड़ी कंपनियां वहां पर आती है, राइट? बात समझ रहे हो मेरी? फील आ रहा है बातों का? जहां तक इस चीज की बात है यार देखो आप भाई, अगर इस चीज की जा रहे तो ऑफकोर्स तुम्हें बीटेक तो करना ही पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट करनी पड़ेगी फॉर अप्लाइंग गवर्नमेंट पोस्ट। एक चीज तुम कर सकते हो, स्ट्रैटेजी ये बना सकते हो दिमाग में कि यार मैं डिप्लोमा के 3 साल तो पढ़ ही रहे हो ना इंजीनियरिंग, राइट? तो बीटेक के 3 साल मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड थर्ड फोर्थ 3 साल फिर इंजीनियरिंग पढ़ोगे नहीं ना, थोड़ा सा उसको साइड में पढ़कर भी तुम अगर एग्जाम के लिए 3 साल प्रिपेयर कर लेते हो ना, राइट? तुम्हारा अगर एम डिसाइडेड है कि यार मैं इसमें ही जाना चाहता हूँ, राइट? तुम बीटेक के लिए प्रिपेयर करने वाले 3 साल लगाते हो यार, उन 3 सालों में से तुम आधा टाइम लगा सकते हो कि यार 3 साल में हर रोज अगर तुम इसको पढ़ भी लेते हो यार तो देश में टॉप कर जाओगे। 3 साल बहुत ज्यादा होते हैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बात समझ रहे हो? फील आ रहा है बातों का, राइट? लोग 1 साल में निकालते एग्जाम, तुम्हारे 3 साल मिल रहे, राइट? आफ्टर बीटेक तुम इंजीनियरिंग के साथ अगर ये पढ़ लेते हो 3 साल भी तो तुम टॉप कर सकते हो, राइट? बात समझ में आ रही है? और रही बात स्टार्टअप की, यार अगर यू थिंक यार मुझ में ये स्किल है, इस चीज को बेस्ट ऑन द प्लैनेट में ही कर रखता हूँ, राइट? अगर तुम ये सोचते हो कि यार ये जो मेरे पास स्किल है, ये स्किल है, ये स्किल है, ये स्किल है, इस स्किल को मेरे से अच्छा कोई नहीं उखाड़ सकता, इस स्किल को बेस्ट ऑन द प्लैनेट में ही हूँ, राइट? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यार पूरा टाइम उस स्किल पे लगा दो, राइट? फिर ये इधर लिखी कोई हुई चीज मैटर नहीं करेगी। अगर तुम्हें लगता है कि यार वो स्किल ही तो मेरा पैशन है, मैं उसी को करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, राइट? उस स्किल को पकड़ो, उस पर 3 साल लगा दो एंड करके दिखाओ यार, लेके जाओ उस चीज को ऊपर।